जी, वीरेंद्र सिंह जी चेयरमैन नगर पालिका, प्रमोद शर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष, राजेंद्र पोटवाल जी ब्लॉक अध्यक्ष मनिया, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर मदराना में राधाखेड़ा क्षेत्र में ये शानदार ऐतिहासिक प्रोग्राम का आगाज आपने किया। ये मैं समझता हूँ कि धौलपुर के इतिहास में सबसे बड़ी मीटिंग होगी। इसके लिए मैं रोहित बोरा को, तमाम इनके साथियों को, शोभा रानी जी को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी मीटिंग करना, सबको बुलाना इस गर्मी के वक्त में, ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे पूर्व में अभी बताया गया, आप कल्पना कीजिए, ये पहली बार मैं आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, तो पहली बार देखिए आप ईस्टर्न राजस्थान के अंदर जो मंत्री बने हैं और राजस्थान में मंत्री बने SC ST के, वो भी एक इतिहास बना है। भजन लाल जाटव जी PW मंत्री, ममता भूपेश महिला बाल विकास, टीकाराम जूली सामरिक न्याय, गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन, चारों हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसी प्रकार प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, महेंद्र जी सिंह मालवीय आदिवासी हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, रमेश चंद मीणा पंचायत राज व ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, अर्जुन बामनिया आदिवासी हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट के मंत्री बने हैं, मुरारी मीणा मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मंत्री बने। आप सोचिएगा, इतने इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ में पहली बार SC ST को, और विशेष रूप से जो हमारे पूर्वी राजस्थान के साथी हैं मंत्री, इनको अवसर मिला है। ये इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार हम ERCP की बात में बराबर उठा रहा हूँ, ERCP आप सबके लिए लाइफ लाइन है। अगर आप सब लोग मिलकर के साथ देंगे सरकार का, अगर हम चाहेंगे कि, रोहित बोरा को मैं कह रहा था, क्यों नहीं हमारे 13 जिले के साथी एक साथ में मार्च करे, रैली निकाले, प्रधानमंत्री जी पे दबाव पड़े कि हमें इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि जनता के दबाव के आगे लोकतंत्र में हम सबको झुकना पड़ता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, कोई भी हो। ये मेरा मानना है। इसी सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मैं इतनी बड़ी आम सभा को, मैंने कहा ऐतिहासिक है ये, इसको मैं इसलिए कर पा रहा हूं संबोधित, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से जिस रूप में मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, अभी भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग ढंग की है, जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक सोच है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर अंबेडकर का बनाया संविधान वो इनको पसंद नहीं है। आपको हमको गहराई सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो हमारी सरकार जो महंगाई रात के कैंप लगा रही है, एक के बाद एक फैसले कर रही है, दलित वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए, ट्राइबल के लिए, OBC के लिए, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। अगर आप बजट देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इस प्रकार का तो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। जिस प्रकार से हमने, अब धौलपुर में देखिए आप, मेरे अभी रोहित बोरा बोल रहे थे आपको, जो इनसे मांगा मुझसे, काली तीर परियोजना किसे कहते हैं? काली तीर परियोजना 800 करोड़ की है। ये रोहित बोरा की मेहनत थी। आज टेंडर भी हो रहे हैं,
इस महीने काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये सोचना पड़ेगा, काली तीर योजना पूरी होने से किस प्रकार से बाड़ी बचेड़ी तक पीने का पानी की सुविधा हो जाएगी। राजाखेड़ा धौलपुर में जल स्तर बढ़ जाएगा, किसानों के लिए सिंचाई करनी आसान हो जाएगी। इस सोच के साथ में काली तीर का मैंने 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करी है। इससे आप अंदाज कर सकते हो कि पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के विकास की सपना कैसे देख रखा सरकार ने। इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। मुरैना और मनिया में कॉलेज खोले गए, राजाखेड़ा में उप जिला अस्पताल, मुरैना में CHC, मनिया में ट्रॉमा सेंटर, खेली मछलिया और छपरोली में PHC खोले गए, धौलपुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और सबसे बड़ी बात बिजली को लेके, धौलपुर में 400 kV का, मनिया में 220 kV का, अमेरिका में 132 kV GSM बन रहे हैं। आप सोच सकते हो कि ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये धौलपुर को किस प्रकार प्रायोरिटी दी जा रही है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। राजाखेड़ा को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका घोषित की गई है और 300 करोड़ के सड़कों के काम भी जारी किए गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, सरकार की तरफ से जो फैसले किए गए हैं हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुए हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, 25 लाख का, भगवान करे कोई बीमार पड़े ही नहीं और उनको महसूस भी नहीं होता है 25 लाख बीमा का क्या महत्व है। पर जिसके घर में बीमारी आती है, ऑपरेशन करने पड़ते हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं, MRI के, CT स्कैन के, दवाएं खर्च करनी पड़ती है, तब मालूम पड़ता कितना बड़ा खर्च होता है। और मुझे खुशी है, कहते गर्व है, 25 लाख का बीमा कर्मचारियों के लिए OPS के साथ में RGSS की स्कीम, ये एक इतिहास बन गई राजस्थान के अंदर नहीं देश के अंदर। किस प्रकार से आज राइट टू हेल्थ, हमने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया आपको। जैसा मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 अधिकार दिए थे आपको, RTI का, शिक्षा का अधिकार, नरेगा का अधिकार और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, खाद्य सामग्री का अधिकार। पार्लियामेंट के कानून बना के हमने यहाँ पर राइट टू हेल्थ कानून बन गया राजस्थान के अंदर। हमेशा के लिए राजस्थान वासियों को आराम हो गया है। पूरे स्वास्थ्य का ख्याल राजस्थान सरकार को रखना पड़ेगा, आप सबका, प्रदेशवासियों का। इतना अहम फैसला हमने किया। महंगाई बहुत है, तो बताया गया आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली जो फ्री की है। आप मेरे अधिकांश लोगों का बिल 0 आएगा। किसान हैं, 15 लाख किसानों का बिल 0 आएगा। शहरी रोजगार योजना अलग चालू कर दी हम लोगों ने, कमी कोई रखी नहीं है। हमने पेंशन 500 रुपये मिलती थी, 750 मिलती थी, 1000 रुपये कर दी है। कहने का मतलब ये है, इतनी भयंकर महंगाई। राहुल गांधी की यात्रा जो थी, भारत जोड़ो यात्रा, 4 मुद्दे थे। महंगाई था, बेरोजगारी का था। आप बताइए बेरोजगारी का मुद्दा कितना भयंकर है। आबादी युवाओं की बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार इतनी बड़ी रूप में जो रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरियां हैं, 1.5 लाख के आसपास लग चुके हैं। 1.5 लाख के आसपास प्रोसेस चल रहा है, चलेगा। इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। 1 लाख मैंने घोषणा भी और करी है। तो आप सोच सकते हैं सरकार कोई कमी नहीं रख रही है। मेगा जॉब फेयर लगा रही है 100 एक साथ में राजस्थान भर में। अभी तक 10,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इस प्रकार से महंगाई की बात हो, शिविर लग रहे हैं, बहुत उत्साह शिविर के अंदर लोगों को। अभी मैं पूछा शिविर में आपके यहाँ महिलाओं को, बेनिफिशियरी को, सब ने जो भावना प्रकट की, उससे मुझे बहुत गर्व हुआ। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, आप पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओ, सोशल सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए देश के अंदर। गरीब आदमी मध्यम क्लास का है,
बुढ़ापे में तकलीफ नहीं हो उनको। इस प्रकार की सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का आपको एहसास है, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ, आज शिक्षा और स्वास्थ्य दो पे ध्यान ज़्यादा सरकार का इसलिए है, अगर मानव संसाधन बनेगा हमारे यहाँ, वो आने वाली पीढ़ियों का काम भी आएगा। और 500 बच्चों को भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। बड़ौदा के महाराजा ने अंबेडकर साहब को भेजा था विदेश पढ़ने के लिए, जब वो छात्र थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप बताइए, वो डॉक्टर बन के आ गए, संविधान निर्माता बन गए, इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया। और 500 बच्चे गए, दुनिया के किसी मुल्क में जाओ, पहले 200 थे, मैंने 500 कर दिए। वो जब वापस आएंगे, उन्हीं में से आप देखेंगे कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई कानून विज्ञ वकील बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। आपके गांव का, राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान का अगर छात्र आगे बढ़ता है, काम में होता है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में अभी प्रतिभा झलकती आगे आती है, वो पूरे देश के काम आएगी, पूरे प्रदेश के काम आएगी। राजस्थान वासियों को गर्व होना चाहिए इस बात का। इस प्रकार से मैंने एक एक चीज़ को ध्यान रखा है और उसको आगे बढ़ाया है। शिक्षा में हम लोगों ने कॉलेज का जाल बिछा दिया। 70 साल में कॉलेज बने 250। हमने इन 5 साल के 5 बजट में मैंने 303 कॉलेज बना दिए। 303 कॉलेज। आपके 2 कॉलेज तो आपके राजखेड़ा इलाके में बन गई है। तो आप सोच सकते हैं कि 303 कॉलेज, उसमें 130 लड़कियों की कॉलेज बनी है। इस प्रकार से हमारे IIT, IIM, IIIT, एम्स, सारी लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ आ गया राजस्थान के अंदर। अब हमारे संकल्प लेना चाहिए आप सबको, हर जाति बिरादरी, कोई धर्म के व्यक्ति हो, जो शिक्षा में जोड़ देगा परिवार, वो परिवार और वो जाति आगे बढ़ेगी। इतना महत्व है शिक्षा का, इस बात का एहसास हर प्रदेशवासी को होना चाहिए। अगर शिक्षा अच्छी मिल जाएगी, पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारे यहाँ के लोगों में टैलेंट है, बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैन में टैलेंट है, खिलाड़ियों के अंदर भी। हमारे यहाँ के लोगों ने नाम कमाया है देश में, दुनिया के अंदर। आज भी डॉक्टर मिलेंगे हजारों अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आपको। इतने मैं कहना चाहूँगा कि सोच राजस्थान के चौमुखी विकास की है। पूरे राजस्थान का संतुलित विकास हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राज्य के जिले हैं, सबका विकास हो। इसलिए मैंने 19 जिले बनाए हैं नए। संतुलित बनाने के लिए लगभग 10 लाख की आबादी के जिले बने, जिससे कि तमाम लोग नजदीक से, कलेक्टर से, SP से, ADM से, सिटी मजिस्ट्रेट से, इंजीनियर से बात कर सके जाके, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। इस प्रकार से नई तहसील बनेगी, नए SDO बनेंगे, नई पंचायत समिति बनेगी। जब विकेंद्रीकरण होगा शासन का, तो ज़्यादा अच्छा शासन आपको मिल पाएगा। इस सोच के साथ में हमने 19 जिले बनाए हैं। ये आपकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार कोई कमी रख नहीं रही है, और मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में ये जो ERCP है, प्रधानमंत्री जी वादा निभा नहीं रहे हैं। इस बात की शिकायत मुझे प्रधानमंत्री जी है। इसमें क्या राजनीति है? 16 परियोजनाएं देश में चल रही है, राष्ट्रीय परियोजनाएं 16, और ये 13 जिले की परियोजना है, जिसमें टोंक भी आता है, करौली आता है, माधोपुर आता है, दौसा आता है, धौलपुर आता है, भरतपुर आता है, अलवर आता है, जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है। आप बताइए मुझे, इन जिलों में पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। क्या एक योजना राजस्थान की, मंत्री राजस्थान का जन संसाधन का 25 आपने बना दिए MP, 25 के 25 MP हैं, ये आपके BJP के हैं। उसके बाद में भी अगर 25 लोग पैरवी करें, प्रधानमंत्री मना कर सकते हैं? जयपुर में अजमेर में खुद बोल के गए थे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे,
प्रधानमंत्री जी आ रहे 10 तारीख को नाथद्वारा में, मुझे मौका मिला तो मैं वापिस मांग करूंगा वहां पर आपके जिलों की कि किस प्रकार से ERCP को लागू करो। आज हमने ये स्कीम पुरानी सरकार की थी, वसुंधरा राजे के वक्त की थी, तो मैंने बंद नहीं किया इसको, मैं चालू रख रहा हूँ। पहले मैं 9,000 करोड़ रुपये संकलन किए स्टेट फंडिंग से, और मैंने बढ़ा के 13,000 कर दिए हैं। काम हमारा चालू है। नवनेरा बांध में भी काली तीर भी उसका पार्ट हो गया। हम कोई कमी रख ही नहीं रहे हैं। हमें चहुमुखी विकास का सपना देखना है। हमने कहा 2030 तक आपका, हम सबका, प्रदेशवासियों का सपना होना चाहिए। अगर हम सब मेहनत करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे जहाँ भी हम लोग हैं, तो राजस्थान 2030 के अंदर देश का सिरमौर राज्य बन सकता, नंबर 1 राज्य बन सकता है। ये हमारा सपना होना चाहिए। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा एक विजन के साथ में मैंने ये बात कही है। उस वक्त पता नहीं 30 तक कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, अलग बात है। प्रदेशवासी तय कर ले कि हमें राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, तो संभव है, असंभव नहीं है। अभी देखिए आप, आर्थिक रूप से हम लोग नंबर 2 पे आ गए हैं। बार बार शानदार बजट पेश किए, विकास दिया, GDP बढ़ी। आज नंबर 2 पे, नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, देश के अंदर 11.4%, और राजस्थान है 11.04%। इतना ही फर्क है। इसका मतलब है अगर हम नंबर 2 पे आ सकते हैं आर्थिक विकास की दर में, तो हम नंबर 1 पे भी कभी आ सकते हैं। इस रूप में मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करें। हमारे पद्म सिंह जी बैठे हुए हैं, लंबे समय तक इन्होंने सेवा किया आपकी। इनके पिताजी MLA रहे हैं, पूरा खानदान है। पिछले 50-60 साल में कोई कमी नहीं रखी है। और रोहित बोरा ने जो आज आप सबको बुलाया, और कम समय में इतनी बड़ी मीटिंग होना बहुत मायने रखता है। ये कोई कम बात नहीं है। इस बार आपने लगता है कि मूड बना लिया है सरकार को रिपीट करने का, लगता है। माई बाप आप हो, तय तो आप करोगे। तय आपको करना है। हम क्या कह सकते हैं? तय तो माई बाप जनता बैठी हुई है, जिसको अधिकार दिया अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने अधिकार दिया है वोटों का। आप जो चाहते हो वो बनता है, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गांव का सरपंच भी क्यों नहीं हो, आपके वोट से सरपंच बनता है, आपके वोट से ही MLA बनता है। आपके ऊपर है। पर मेरा मानना है, पिछली बार का अनुभव है, सरकार बदलती है, ये BJP वाले काम बंद कर देते हैं। रिफाइनरी बन रही थी, राजस्थान भर के नौजवानों को काम मिलेगा, वहां पर बंद कर दिया। उसकी कीमत 40,000 करोड़ थी पहले। आपको जाएंगे दुख होगा, 5 साल बंद रखा काम पिछली सरकार ने। बाद में प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी ने काम शुरू किया, उसके कारण उसकी कीमत बढ़ के 70,000 करोड़ हो गई है। 30,000 करोड़, 32,000 करोड़ ज़्यादा खर्च होंगे उसके ऊपर। नुकसान किसको होगा? जनता को होगा। हम चाहते सरकार अगर रिपीट होगी, यही योजना जो बनाई हमने आपके लिए, और मजबूत होगी। आने वाले वक्त के अंदर नई योजना आएगी, जनगणना योजनाएं, चौमुखी विकास होगा, अच्छी सड़कें बदल लगी राजस्थान में। आज सड़कों को लेकर राजस्थान कोई कम नहीं है देश के अंदर। अच्छे राज्यों की श्रेणी में आता है, जहाँ शानदार नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है, मेगा हाईवेज है, गांव की सड़कें भी है। तो ये तभी विकास तेज गति से होता है। पानी जल जीवन मिशन बन रहा है, घर घर नल पहुंच रहा है, वो काम अलग चल रहा है। आधा पैसा भारत सरकार का, आधा पैसा हमारा है उसके अंदर। बिजली पैदा हो रही है, थोड़ा संकट भी है, कोयला नहीं आ रहा है, हम लोग संकट जूझ रहे हैं। व्यवस्था करेंगे कैसे हम लोग आपको राहत पहुंचाएं। इसलिए मैंने कहा सरकार की तरफ से कोई कमी है नहीं। आने वाले वक्त में आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन, जो आपका लगता है मुझे इस बार जिस रूप में आपने बना रखा है,
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम सब मिलकर के आने वाले वक्त में राजस्थान को आगे बढ़ाने में कोई कमी रखेंगे नहीं। इस बार ही मुझे खुशी है, आज जो मैं ये जन सैलाब देख रहा हूँ आपका, जन सैलाब, मुझे खुशी है कि मैं कई बार कहता हूँ कि लोग जाति की सारी बात करते हैं पूरे देश के अंदर, जातिवाद धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं कहता हूँ मजाक के अंदर लोगों को कि मेरी जाति का असेंबली में एक ही एमएलए है। वो जाति या सैनी कह दो, कुशवा कह दो, मौर्य कह दो, कुछ भी कह दीजिए उसको, एक एमएलए है और वो मुख्यमंत्री है, मैं खुद ही हूँ। एक एमएलए है, वो खुद ही हूँ मैं, एक ही है, एक ही है। आप सोच सकते हो अगर मुझे छत्तीसी कौम का आशीर्वाद नहीं मिलता तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बनता। दलित हो, आदिवासी हो, ट्राइबल के हों, ओबीसी के हों, जनरल हो, सब लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया तो 3 बार मुख्यमंत्री बनना ये आपके आशीर्वाद के बगैर सहयोग संभव नहीं था। बीच में अभी मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे 3 एमएलए, आपका एमएलए शामिल है इसके अंदर, रोहित बोरा, चेतन डूडी जो डीडवाना का एमएलए अभी बैठे हैं यहाँ पर, और एक दानिश अबरार, ये 3 अगर साथ नहीं देते मेरा टाइम पे तो आज मैं आपके सामने मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा नहीं मिलता आपको। बीजेपी जो है, बीजेपी कब्जा कर रही है कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। खरीद फरोख्त करके आप कल्पना कीजिए 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ मिलेंगे, अच्छे एमएलए बिक जाते हैं। किस प्रकार 3 सरकारें चली गई हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन लोगों ने। इतने खतरनाक लोग ये लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में इनका, खाली लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए लोग। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, तनाव है, हिंसा है, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जेलों में बैठे हुए हैं। इस सरकार की आलोचना सहन नहीं होती। हमारी सरकार को गिराने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये 3 साथी थे, चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा। और जब 102 विधायक इकट्ठे हुए, इसमें आपके 2 विधायक और थे, गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी भैरवा, 102 लोग थे। मुझे कहना पड़ा कि मैं आप सबका अभिभावक रहूंगा, चिंता मत करो, हम सब मिलके वापस सरकार लाएंगे, आपको जिताएंगे। अब हर एमएलए पर है जो मेरे कलम से हाथ लिखा था काम बजट के माध्यम से, जो मुझसे मांगा, मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, और मैंने क्या कहा, देते देते नहीं थकूंगा। मैंने वादा निभाया है। और मैंने भेदभाव नहीं किया। भूलो और माफ करो, जो चले गए थे हमें छोड़ के, उनको मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, पुरानी बातें भूलो, सब मिलके चलो। कांग्रेस इस देश में डीएनए के अंदर है। देश का डीएनए, कांग्रेस का डीएनए एक सा है, जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलती है। इसलिए मैंने से बातें बोलने की कोशिश करी पूरी। और ये मलिंगा और खिलाड़ी भैरवा ये भी हमारे साथ थे। बाद में हो सकता है कोई कारण नारायण हो गए होंगे, राजनीति नारायण की चलती रहती है। तो मैं चाहूँगा नारायण भली हो, तुम्हारी मर्जी है, स्थिति ऐसी पैदा करो क्षेत्रों के अंदर। राजस्थान के अंदर अभी हम 122 लोग हैं करीब, इंडिपेंडेंट है, हमारे बीएसपी के साथी आए थे 6 लोग वो हैं। मेरी भावना रहेगी, जो संकट आया था, कोरोना आया था, कोरोना के मुकाबले में बहुत शानदार तरीके से किया। आप सबको मालूम है, ऑक्सीजन से राजस्थान में किसी को नहीं मरने दिया। हमने धर्मगुरुओं का साथ लिया, एक्टिविस्ट का, एनजीओ के साथ लिया, आम जनता का आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है, सबने साथ दिया, कोई भूखा नहीं सोया। उस वक्त में घरों में बंद थे, तब भी हमने सबकी रक्षा करी। 35 लाख लोगों को मैंने घर बैठे को
5,500 रुपये भेजे थे 4-5 बार करके किस्तों के अंदर, कोई तकलीफ नहीं पाया। शानदार प्रबंधन, शानदार इलाज हुआ राजस्थान के अंदर। बाद में संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, एआईसीसी दिलवा दूंगा उनको वापस। अमित शाह को 10 करोड़ दो वापस, 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे, हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 एमएलए को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो, तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पहले वापस दो आप लोग। दबाव मेरे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका, मेरी ड्यूटी बनती है। तुमने गलती कर दी और मैंने बुरे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3-3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी, सबको साथ लेके चलूं और जिता के लाऊं पार्टी को। तब तो मैं समझता हूँ मेरा धर्म जो है जिताने का, और मैंने कहा मैं बचपन से ही मेरा संकल्प है सेवा करने का, मेरी अंतिम सांस तक मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूं, ये मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए मैंने कहा कि इस माहौल में हम चल रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार से वापस सरकार बने हमारी। और मुझे उम्मीद है कि जो स्कीम मैंने बनाई है, महिला बैठी इतनी सारी, आपको मालूम है इन महिलाओं को मैं 1,35,00,000 मोबाइल फोन, 1,35,00,000 मोबाइल फोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के 7 महीनों बांटे जाएंगे। बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है राजस्थान के अंदर। महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, फीजर में बांटे के साथ टेलीफोन मिल नहीं रहे हैं, स्मार्टफोन होंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। तमाम चिरंजीवी योजना का जो कार्ड बनवा रहे हैं 25 लाख वाला, उन सबको दिया जाएगा। ये बात कहता हूँ, मैंने कहा आपको कि मैं ये बहुत मुबारक मौका है कि मैं आपके लोकप्रिय विधायक के क्षेत्र में आया हूँ, रोहित बोरा के। इतनी भीड़ देखी तो मेरा मन किया कि मैं आपको बताऊं कि आपका नुमाइंदा किस प्रकार खरा आदमी है। अगर टाइमली मुझे सूचना नहीं देते कि गद्दारी हो रही है, सूचना नहीं देते, और मैं अगर विश्वास में रहा था तो सरकारी चली जाती है हमारी। कल्पना कीजिए आप, सरकार होने का सरकार नहीं होने का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सरकार बनी हुई है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, बजट पेश कर रहा हूँ, एक से शानदार योजना ला रहा हूँ, सब तारीफ करे। पूरे कंट्री में चर्चा है, राजस्थान के बजट की योजनाओं की चर्चा है पूरे देश के अंदर। मैं अभी था कर्नाटक के अंदर, पूरा मैनिफेस्टो कांग्रेस का, सारी हमारी योजनाओं को उन्होंने ग्रहण किया है। और अल्टीमेटली कभी मोदी जी को भी हमारी राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट को भी लागू करना पड़ेगा कभी न कभी, ये बराबर यकीन है। जनता माफ नहीं करेगी उनको भी। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु तब बनोगे तब राजस्थान की स्कीमों को केंद्र सरकार लागू करे, तब कह सकते हो हाँ हम 21वीं सेंचुरी में, जो राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। लोग समझ नहीं पाए उस वक्त जब राजीव गांधी बोलते थे। आज क्रांति हो गई, आईटी क्रांति। गवर्नेंस हमारी चल रही है, वो चल रही है आईटी बेस्ड चल रही है। बटन दबाओ डीबीटी हो जाती है, बटन दबाओ फाइलें निकल जाती है, फिजिकल फाइल की जरूरत नहीं होती है। सारा काम आईटी बेस्ड शुरू हो रहा। 80,000
ई मीटर लगे हुए हैं, 600 तरह की सेवाएं दी जा रही वहां पर। ये क्रांति है, ये क्रांति है आधुनिक युग की। इसलिए मैंने कहा कि सरकार बचा दी, इनका मैं बहुत आभारी हूँ तीनों का। बार बार मैं कहता हूँ आपने समझदारी काम किया, पार्टी के साथ वफादारी रखी, पार्टी आपको कभी भूल नहीं सकती। मेरा बस चलता ये तीनों लड़के जो है नौजवान, तीनों मेरे साथ मंत्री बनते ही मैं कहना चाहता हूँ आपको। मुझे दुख है कि मैं तीनों को, इंडिपेंडेंट साथियों को जिन्होंने मेरा साथ दिया सरकार बचाने के अंदर, 6 बीएसपी लोगों को मेरा साथ दिया, मैं उनको कई कारणों से, राजनीतिक कारण होते हैं, मैं उनको मंत्री नहीं बनवा पाया। असली हकदार वो थे जिन्होंने 102 ने मेरा साथ दिया। असली हकदार वो थे जिन्होंने मुझे 3 एमएलए ने मुझे सूचित किया टाइमली कि बहुत बड़ी गद्दारी होने जा रही है। हकदार वो थे जो डीएसपी के 6 लोग थे। हकदार वो थे जो 13 लोग हमारे इंडिपेंडेंट थे, उसमें 3 लोग चले भी गए आधे अधूरे, पर बाकी लोगों ने मेरा साथ दिया, तब जाके सरकार बची है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ दम टूक करके सेवा कर रहा हूँ, ये भावना मेरे के अंदर है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता था, आप सब पधारे, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार 4 सीट हमारी धौलपुर की आप कामयाब करोगे। और हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ की एमएलए आपकी, ये भी कोई कम नहीं है, बहुत बोल्ड लेडी है ये जो है आप देखिएगा, जिस रूप इन्होंने हमारा साथ दिया वो देखते रह गए आपके सारे लोग जो हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात कह करके, शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गए थे उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरवी शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो, जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहां पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे, फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे गर्व कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम की कमी रहेगी नहीं, चाहे शीशे की सुविधाएं हो, पीने के पानी की हो, सड़कों की हो, बिजली की हो, महंगाई की हो, रोजगार की हो, आप निश्चित रहो। राजस्थान सरकार मॉडल, राजस्थान मॉडल के रूप में उभर के आ रहा देश के अंदर। 30 हमारा विजन है, और आप खुद देखेंगे इस बार सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से तो भारी